हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। आई एम डॉक्टर मोनिशा और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जो है, इसकी हमने पेपर 1 की अपनी क्लासेस स्टार्ट करी है। और पेपर 1 में चूंकि आप जानते हैं कि सारे स्टूडेंट्स जो भी हर एक सब्जेक्ट के होते हैं, उन्हें पेपर 1 तो देना ही होता है। आज हमारी जो है वो है क्लास नंबर 2। अगर आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखी, आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। क्लासेस कंप्लीटली फ्री है। आपको सेल्फ लर्निंग यानी कि हमारा ये जो चैनल है, ये स्पेसिफिकली यूजीसी नेट के लिए है। सेल्फ लर्निंग को आपको सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन जरूर प्रेस करना है ताकि आपको हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। आप हमारे एप्लीकेशन में भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी मैं इसे रखती हूँ। इस एप्लीकेशन में भी, एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी, तो वहां जाकर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपका एंड्रॉयड फोन है या फिर आप iOS यूजर हैं, दोनों ही लिंक आपको वहां पर मिल जाएगी। कंप्लीटली फ्री है, तो चाहे आप यूट्यूब पर देखें चाहे एप्लीकेशन में देखें, आप अपने कंफर्ट में जाकर अपने वीडियोस को देख सकते हैं और आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, इसके पहले कि हम अपने वीडियो को स्टार्ट करें, मैं अपने बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं। तो मेरा नाम डॉक्टर मोनिशा मिश्रा है। कई सारे स्टूडेंट्स डॉक्टर से कंफ्यूज होते हैं, हालांकि ये जो एजुकेशन सब्जेक्ट से हैं या फिर एजुकेशन फील्ड में है, उन्हें सबको पता होगा। डॉक्टर का अर्थ होता है मैंने पीएचडी किया हुआ है एजुकेशन से, और इसके पहले मैंने बीएड एमएड और एमएससी फिजिक्स किया था। पिछले 15 सालों से मैं पढ़ा रही हूँ, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मुझे इस फील्ड का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज लर्निंग। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारी यूनिट 1 है, इस यूनिट 1 में हमको टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में पढ़ना है। टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब भी होता है शिक्षण अभिक्षमता। शिक्षण कैसे किया जाता है। अब शिक्षण के, जैसे आप जानते हैं कि दो अभिन्न अंग होते हैं। एक तो होता है जो कि कहलाता है टीचर, और दूसरा होता है लर्नर। तो टीचर अगर आपको कुछ भी सिखा रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है, यदि लर्नर उसको ग्रैब कर रहा है, तो ये टीचिंग लर्निंग की जो प्रोसेस है वो बहुत अच्छे से होती है। अदरवाइज ये उतने अच्छे से नहीं हो पाती है। ठीक है, तो टीचिंग के साथ साथ में लर्निंग की भी बहुत अधिक आवश्यकता होती है। तो लर्निंग क्या होती है, इसको हम समझेंगे। जैसे कि हमारे चैनल का ही नाम है सेल्फ लर्निंग, तो बहुत हद तक हम बहुत कुछ लोगों से सीखते हैं, अपने टीचर से सीखते हैं, अपने फैमिली से सीखते हैं, अपने सराउंडिंग, अपने एटमॉस्फेयर से सीखते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत कुछ हम अपने आप भी सीखते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म में आप जो कुछ भी सीखेंगे, इसमें सिर्फ एक गाइडेंस मिलेगी, बाकी सब आपको खुद ही सीखना है। इसलिए अपनी लर्निंग को इम्प्रोवाइज करने की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। अब देखते हैं लर्निंग होता क्या है। लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, आप कोई भी चीज नई तरह से सीख रहे हैं, नया नॉलेज सीख रहे हैं, न्यू बिहेवियर, स्किल, वैल्यूज, एटीट्यूड, अपनी प्रेफरेंस सीख रहे हैं, तो उसको कहा जाएगा लर्निंग। ठीक है, एक प्रोसेस है, एक क्रिया विधि है। सीखना जो है वो क्या है, समझ, ज्ञान, व्यवहार, कौशल, दृष्टिकोण और वरीयताओं को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, द एबिलिटी टू लर्न is possessed by human, animals, and some machines. There is also evidence for some kind of learning in certain plants. मतलब ये अकेला मनुष्यों की कहना चाहिए एक्सपर्टीज नहीं है, ये सब ही सीखते हैं। सीखने की क्षमता मनुष्यों में भी होती है, जानवरों में सीखने की होती है, मशीनों में भी होती है, कुछ पौधे भी सीखने का प्रमाण देते हैं। ठीक है, तो सीखने की एक प्रोसेस होती है। सीखना ऐसा नहीं होता है कि भाई किसी ने बोला आपने ले लिया, एक कंप्लीट चलने वाली एक प्रक्रिया होती है जो लगातार चलती रहती है। अब हु इज लर्नर, लर्नर कौन होता है। ठीक है, लर्नर को समझते हैं हम। लर्नर कौन होता है, तो लर्नर इज समवन हु इज लर्निंग अबाउट द पर्टिकुलर सब्जेक्ट और हाउ टू डू समथिंग। मतलब एक ऐसा व्यक्ति या ऐसा पर्सन या ऐसा ऑब्जेक्ट कह दीजिए आप, जो कि सीख रहा है किसी विषय के बारे में कि कैसे उसको करना है, आप कैसे किसी चीज को कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कोई भी हो सकता है, एक शिष्य भी हो सकता है, एक छात्र भी हो सकता है, एक विद्वान भी हो सकता है, एक नौसिखिया भी हो सकता है, मतलब कोई भी हो सकता है जो लर्न कर रहा है, किसी एक पर्टिकुलर चीज को सीखने की कोशिश कर रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है, तो उसे हम लर्नर कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं विशेषताओं के बारे में देख लेते हैं।
कि किस तरीके की विशेषताएं होती हैं। देखिए, दो तरीके के लर्नर्स होते हैं, किशोर होते हैं, वयस्क होते हैं, और दोनों ही प्रकार के शिक्षार्थी होते हैं। इनमें क्या दोनों में संबंध होता है या किस तरीके की उनमें विशेषताएं होती हैं। तो देखिए, एडोलेसेंस जो होता है एक तरह से किशोर लर्नर होगा। किशोर कौन होता है? एक ऐसा बच्चा जो कि टीन एज में है। ठीक है, टीन एज का मतलब ये होगा क्या, जैसे आप 13 से लेके बात करते हैं हम 19 तक जो स्टूडेंट्स आते हैं वो कहलाते हैं टीन एज ग्रुप के। अब ये बच्चे कैसे होते हैं? ऐसी अवस्था होती है जिसमें बच्चा बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, बहुत जल्दी चीजों को सीखता है, उसमें इमोशनल एक्टिविटीज भी बहुत ज्यादा होती है, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, अपने आसपास की वातावरण से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि उसके अंदर बहुत सारे भावनात्मक और उसके शारीरिक जो चेंजेस होते हैं उसकी बॉडी में, इसकी वजह से हार्मोनल प्रॉब्लम भी उसके अंदर स्टार्ट हो जाती है। ऐसे में बच्चे को सीखने समझने के लिए प्रेरित करना और वो सही डायरेक्शन में चला जाए, एक बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी होती है टीचर्स की। तो इस तरह का जो बच्चा होता है जो कि इस काल से गुजरता है, मतलब टीन एज से गुजरता हुआ होता है, वो कहलाता है किशोर। ठीक है, अब इसमें शारीरिक प्रॉब्लम्स भी होती हैं, बच्चे के अंदर बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं, भावनात्मक समस्याएं भी होती हैं, सामाजिक होती हैं, बौद्धिक परेशानियां भी होती है। इन सभी के बावजूद वो बच्चा सीखने के लिए आता है, तो कहलाता है किशोर। हम देखते हैं कि हु इज एडल्ट लर्नर। ठीक है, जो किशोर अवस्था से पार करके बड़े हो जाते हैं स्टूडेंट्स, एडल्ट लर्नर हो जाते हैं, जो काम देखा जाए तो मेच्योर होते हैं, स्टेबल हो जाते हैं माइंड के स्तर पर, परिपक्व हो जाते हैं, उनके अंदर जो किशोर अवस्था में प्रॉब्लम्स आती हैं वो सारी सेटल हो जाती हैं। तो अब जो स्टूडेंट हो जाता है वो पूरी तरह से मैच्योर स्टूडेंट हो जाता है। ठीक है, तो एक एडल्ट लर्नर को समझाना और एक जो किशोर है, मतलब एडल्टहुड में एडोलेसेंस एज में है, उसको समझाने में सिखाने में बहुत अंतर होता है। तो ये हो गया लर्नर के दो टाइप, जो कि है एडोलेसेंस और दूसरा आता है क्या, आपका एडल्ट लर्नर। अब हम पढ़ लेते हैं थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो देखिए, जो एडोलेसेंस होता है, मतलब कि जो किशोर अवस्था में होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया टीन एज में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं, सेक्सुअल अवेयरनेस के बारे में वो नहीं अवेयर होते हैं, जानना चाहते हैं, बहुत सारी चीजें उनके माइंड में चलती रहती हैं। ठीक है, ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, बूम इन एनर्जी, बहुत ज्यादा तेजी से उनके अंदर एनर्जी का भंडार निकलता है। और अब उन्होंने स्टार्ट किया है, लॉजिकली सोचना स्टार्ट किया होता है, इस वजह से भी वो किसी की भी बात को एज इट इज मानने को रेडी नहीं होते हैं। हाई अचीवमेंट व्हेन चैलेंज एंड एंगेज। ठीक है, चुनौती देने लगते हैं, अपने लोग अपने साथ वाले लोगों को भी देने लगते हैं, और उसके बाद अपने टीचर्स को भी वो लॉजिकली ऑब्जर्व करते हैं कि वो किस स्तर पे वो सोचते हैं कि वो सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, उनके कहने मात्र से उसको सही नहीं मानते हैं, है ना। तो ये थोड़े से प्रॉब्लम्स आते हैं किशोर लर्नर्स के साथ में। और जो एडल्ट लर्नर होता है उसके साथ में क्या होता है, अब चूंकि वो मेच्योरिटी के स्तर पर पहुंच गया है एडल्ट लर्नर, तो सेल्फ डायरेक्टेड होता है, ऑटोनोमस होता है, मतलब अब वो उसे बहुत ज्यादा गाइडेंस की जरूरत नहीं होती, वो सही और गलत को बहुत अच्छे से समझता है। स्टार्ट थिंकिंग फॉर रीजन ऑफ लर्निंग, लर्निंग क्यों आवश्यक है इसके बारे में सोचना शुरू कर देता है, सीखने के कारण को समझना शुरू कर देता है। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है लुक इनटू ओन इंटरेस्ट। अब उसका इंटरेस्ट किस विषय में है इसको बहुत अच्छे से वो समझ चुका है, इसलिए वो उसी इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। फोकस एंड गोल ओरिएंटेड, अब उसे डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा परेशान नहीं करता है क्योंकि वो गोल ओरिएंटेड हो गया है। बिकम सेल्फ कॉन्शियस, अपने आप ही जागरूक हो जाता है, अब उसे बार बार टोकने समझाने की जरूरत महसूस नहीं होती है। नेक्स्ट आते हैं हम लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। कैन बी, कौन कौन सी चीजें होती हैं जो सीखने वालों की विशेषताएं मानी जाती है। मतलब अगर कोई एक बहुत अच्छा लर्नर है, ठीक है, लर्नर भी बहुत अच्छे होते हैं और बहुत बुरे भी होते हैं। अगर कोई बहुत अच्छा लर्नर है, ठीक है, तो उसके साथ में क्या होता है कि उसमें कुछ विशेषताएं पाई जाती है। कैसी कैसी? फर्स्ट तो हम बात कर लेते हैं किसकी, एकेडमिक। ठीक है, पहले तो प्री नॉलेज जो है, उसका प्रियर नॉलेज है, उसको वो संजो के रखता है अपने अंदर, समझता है। एजुकेशनल टाइप,
शैक्षिक प्रकार को बहुत अच्छे से समझता है, एजुकेशनल गोल अपने बनाकर रखता है। सोशली देखा जाए तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, कुछ ऐसे लोगों का ग्रुप बना के रखता है वो जो एक ही तरीके की मानसिकता वाले होते हैं, अपनी सेल्फ इमेज वाले होते हैं, सामाजिकता वाले स्टूडेंट्स होते हैं, सोशियबिलिटी के स्टूडेंट्स होते हैं, उनका ग्रुप बनाता है, उन्हीं ग्रुप के साथ में वो अपने आप को इन्वॉल्व करता है। इमोशनल अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल रखता है, कॉन्फिडेंस होता है उसके अंदर, बिलीफ रखता है किन चीजों में कि उसकी कैपेसिटी क्या है, कितनी उसके अंदर कैपेबिलिटी है चीजों को करने की, उसके बारे में वो समझ रखता है। किसी के कहने मात्र से किसी फील्ड में वो जाता नहीं है और किसी के कहने मात्र से डिप्रेस होकर उससे बाहर भी नहीं निकलता है। कॉग्निटिव जो शब्द है बहुत सारे स्टूडेंट्स इससे अवेयर नहीं होते हैं। कॉग्निटिव का अर्थ होता है जब हम बुद्धि की बात करते हैं, जब हम कुछ समझ की बात करते हैं। जब देखिए, एक होता है इमोशन जो आप मन से सोचते हैं, एक होता है जो आप अपनी बुद्धि और विवेक से सोचते हैं, वहां शब्द आ जाता है कॉग्निटिव, ठीक है। इन्वॉल्विंग कॉन्शियस, मतलब यहाँ पर जो बच्चा है वो किसकी बात करता है, अपनी चेतना की बात सुनता है, जो उसकी कॉन्शियस होती है ना उसके बारे में समझता है, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी के बारे में ज्यादा बात करता है, थिंकिंग प्रोसेस को, नोइंग प्रोसेस को, रिमेंबर प्रोसेस को और जज प्रोसेस को, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस को वो इंपॉर्टेंस देता है। क्लियर। आगे बात कर लेते हैं हम, यहाँ पर क्या आ जाता है, अनुभूति की बात करें, कॉग्निटिव की बात करें, है ना, तो यहाँ पर द मेंटल एक्शन और प्रोसेस टू ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग थ्रू थॉट, एक्सपीरियंस एंड सेंसेस, इसको कहते हैं कॉग्निशन। क्लियर। कॉग्निशन का मतलब क्या होता है अगर पूछा जाए, द मेंटल एक्शन, जो मानसिक रूप से हमारे द्वारा एक्शन लिए जाते हैं या प्रोसेस ली जाती है, या फिर एक्वायरिंग नॉलेज, नॉलेज को गेन करने के लिए हम जो अंडरस्टैंड करते हैं, जो समझते हैं, उसकी पूरी प्रोसेस को हम कॉग्निशन कहते हैं। ठीक है। विचार, अनुभव, इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान और समझ को प्राप्त करना, मानसिक क्रिया या प्रक्रिया को संदर्भित करना, ये कॉग्निशन कहलाती है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। कॉग्निटिव का अर्थ क्या होता है, कनेक्टेड विद द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग की जो प्रोसेस है उसके साथ कनेक्ट करना कॉग्निशन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करें हम, देखिए हर एक बच्चा, चाहे मैं छोटे बच्चे की बात कर रही हूँ या एडोलेसेंस की बात कर रही हूँ या फिर एडल्ट की बात कर रही हूँ, हर एक बच्चा दूसरे से डिफरेंट होता है। आप किसी दो स्टूडेंट्स को कंपेयर नहीं कर सकते, जो स्टूडेंट्स को कंपेयर करते हैं वो बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि हर किसी की मेंटल एबिलिटी अलग है ना, हर किसी की कॉग्निटिव एबिलिटी अलग है, हर किसी की इमोशनल एबिलिटी अलग है, तो हर जो स्टूडेंट है वो अपने आप में डिफरेंट होता है। तो इंडिविजुअल को डिफरेंस को समझना बहुत जरूरी होता है। एक अच्छा टीचर वही होता है जो स्टूडेंट्स को समझकर अपनी पढ़ाई करवाता है। ठीक है। द मोस्ट कॉमन डिफरेंस ऑफ लर्नर आर जेंडर, सबसे बड़ी बात तो ये है कि दो जो स्टूडेंट होते हैं उनमें सबसे ज्यादा अंतर आता है जेंडर का। ठीक है, लिंग है, मतलब एक मेल है, ठीक है, एक फीमेल है। हर मेल और फीमेल में फिजिकल डिफरेंसेस तो होते ही हैं, साथ ही साथ में कुछ इमोशनल और इंटरेस्ट लेवल पे भी डिफरेंसेस होते हैं, उनकी पसंद नापसंद अलग होती है, उनके गोल को देखने का तरीका अलग होता है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो अगर एक टीचर जो है वो दोनों ही स्टूडेंट्स को, ठीक है, एक टीचर जो है वो दोनों स्टूडेंट, चाहे उसका मेल स्टूडेंट हो या फीमेल हो, दोनों को एक लेवल पर नहीं देख सकता, उसको उनके अंतर को समझते हुए अपने प्लान को, लेसन प्लान को बच्चों के सामने लेकर आना चाहिए। एज एक अंतर होता है, इंटेलिजेंस अंतर होता है, एबिलिटी अंतर होता है, इंटरेस्ट, जैसे कि मैंने बताया दो बच्चों के इंटरेस्ट अलग अलग हो सकते हैं, प्रीयर अलग हो सकता है, मतलब पहले का जो नॉलेज है, प्री नॉलेज जिसको कहा जाता है, जो पहले से वो सीख के आया है, वो भी अलग अलग हो सकता है, लर्निंग स्टाइल अलग अलग हो सकती है, कुछ बच्चों को याद करने पर समझ आता है ना, कोई बच्चे को सुन के याद होता है, किसी बच्चे को समझ के याद होता है, तो वो स्टाइल अलग अलग होती है। मोटिवेशन सबका अलग होता है, कुछ लोग ओवर मोटिवेटेड होते हैं, मतलब उनको बाहर से किसी तरह से मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप में भी कंप्लीटली मोटिवेटेड होते हैं। लेकिन कई सारे स्टूडेंट बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं, नेगेटिविटी में घिर जाते हैं, तो उनको मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। ठीक है, लैक ऑफ कंट्रोल होते हैं, कई सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उनके अंदर अपने आप में नियंत्रण नहीं होता है, कुछ में होता है। सेल्फ एफिशिएंसी में डिफरेंसेस होते हैं और एपिस्टेमोलॉजिकल बिलीफ में भी अंतर होते हैं। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, ज्ञान मीमांसा संबंधी विश्वास।
हाँ, ठीक है, इन सब में अंतर होता है। तो 2 स्टूडेंट जो हैं वो देखने में तो अलग-अलग होते ही हैं, जैसे कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है, देखने में तो सारे अलग हैं लेकिन मानसिक रूप से भी सारे स्टूडेंट्स अलग होते हैं। तो एक टीचर की ज़िम्मेदारी यहाँ पर बन जाती है कि वो अपने स्टूडेंट्स को देखकर उनके हिसाब से अपने प्लान को बनाएँ ताकि हर एक बच्चा इसमें समझ सके। ठीक है? अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हम और समझते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर मोर और लेस एंड्यूरिंग द साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण में अंतर पाया जाता है, इसमें जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ में अलग करती है। अब जैसे किसी की मानसिक एबिलिटी जो है वो बहुत अच्छी है, मतलब चीजों को बहुत पॉजिटिवली देखता है, कोई बच्चे नहीं देखते हैं, तो साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस तो बच्चों में होते ही हैं। तो टीचर्स को इन सारी चीजों के बारे में समझना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो काम करते हैं स्टूडेंट्स के बिलीफ में, जैसे पिछली उनकी जो फैमिली बैकग्राउंड है वो कैसा है, जो जिस इन्वायरमेंट से वो लोग आते हैं वो कैसा है, जिस सोसाइटी में वो रहते हैं वो कैसा है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो इस पर असर करती हैं उनकी बिलीफ पर। तो एक टीचर जो है वो सभी स्टूडेंट्स को एक तरह से नहीं देख सकता है, उसको अलग अलग बच्चों का अलग अलग मानसिक स्तर और सोचने समझने की जो एबिलिटी है उसको समझते हुए उन्हें अपनी प्लान को, टीचिंग प्लान को एग्जीक्यूट करना चाहिए। नेक्स्ट आता है, चलिए यहाँ तो हमने आज के लेसन में हमने पढ़ लिया लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ठीक है, हमने पढ़ा लर्नर कितने प्रकार के होते हैं, इसके साथ में एडोलेसेंस लर्नर्स और साथ में एडल्ट लर्नर में क्या डिफरेंसेस होते हैं, इनको हमने समझा, उनकी विशेषताओं को समझा, और उसके साथ साथ में कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इंडिविजुअल स्तर पे देखा जाए तो लर्नर को इफेक्ट करते हैं, उनकी डिफरेंसेस को हमने समझा। तो आज के इस क्लास को हमने यहाँ पर ही फिनिश करना है क्योंकि ये क्लास कंप्लीट होती है। आगे हम इसी तरह से अपने सिलेबस को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, आपके कोई सजेशंस होते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और इसके साथ में आप और क्या पढ़ना चाहते हैं, किस तरह से पढ़ना चाहते हैं, अगर ऐसा कोई सुझाव है तो आप मुझे ज़रूर दीजिए। आज की इस क्लास को यहीं पर मैं फिनिश करती हूँ, कल फिर मिलते हैं। 2 बजे आपको ध्यान में रखना है, दोपहर 2 बजे आपको हमारी क्लास को अटेंड करना है। अगर आप लाइव अटेंड कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो रिकॉर्डेड सेक्शन में तो आपको मिल ही जाते हैं लेक्चर्स। और अगर आपकी कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आने वाले एग्जाम्स के लिए। अगर आप मुझे हमारे एप्लीकेशन पे देख रहे हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। आपको यहाँ पर सिलेबस भी मिल जाएंगे, कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा। साथ ही साथ में अगर आपको नोट्स चाहिए है तो आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, आप नोट्स भी परचेस कर सकते हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, कल फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।